नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सैकड़ों की तादाद में सब्सक्राइब, लाइक और व्यू देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक मोटिवेशन वीडियो। अपन एक उदाहरण के रूप में या फिर जो वर्तमान में अपन दिनों दिन घटनाएं, खबरें सुनते हैं उसके बारे में मैं बताऊँ। किस प्रकार से जैसे 2-4 दिन पहले श्रवण चौधरी मोर्सिंग की घटना सुनी है कि उसने सुसाइड कर दिया। सुसाइड नोट लिख के उसने सुसाइड कर दिया। अब पता नहीं उसके सामने क्या इतनी मुसीबत आई होगी, लेकिन फिर बुरा ही। जिस प्रकार से एक सामान्य परिवार से व्यक्ति आगे जाता है या फिर अपन सब सामान्य परिवार से होते हैं, और हो सकता है कि परिवार में 10वीं पास करने वाला, 12वीं पास करने वाला या ग्रेजुएशन करने वाला वो पहला ही सदस्य है। ऐसा भी अमूमन आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में या सामान्य परिवारों में होता ही, जैसे अपने साथ में भी होता है। तो जो व्यक्ति पहली बार यानी कि उस परिवार में पहला सदस्य ग्रेजुएट वो बनता है, और उसको माता पिता जैसे अपनी तरफ किसानी का काम करते हैं या फिर मजदूरी का काम करते हैं या फिर और, यानी कि जो सामान्य परिवार का अपन कहते हैं, तो इसमें मध्यम वर्ग के सभी लोग शामिल हैं। वो मेहनत करके पसीने के पैसे से बेटे को या बेटी को पढ़ाते हैं। जैसे इस उम्मीद से बेटे को पढ़ाया जाता है कि अभी जो मैं दिन देख रहा हूँ ये मेरा बेटा न देखे, और ये हर पिता चाहता है कि जो मैं कठिनाई मेरे सामने आ रही है, समस्या मेरे सामने जो कठिनाई आ रही है या फिर मैं मुसीबत में दिन गुजार रहा हूँ, मेरा बेटा आनंद से ज़िंदगी जिए और बुढ़ापे में मेरा सहारा बन सके, ताकि बुढ़ापे में मुझे आराम मिल सके, मेहनत न करनी। इतनी उम्मीद को लेकर एक पिता अपने बेटे को पढ़ाता है, और माता की उम्मीद होती है 9 महीने गर्भ में रख के, जन्म देख के, पाल पोस के, बड़ा करके, इसी उम्मीद के साथ में कि बड़ा होके ये मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। फिर होता क्या है कि कुछ क्षणिक आवेश, जैसे समस्या तो हर किसी के जीवन में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में समस्या नहीं होती, जो इंसान ज़्यादा खुश रहता है उसकी समस्या नहीं होती, ऐसा नहीं होता, ये संभव नहीं। प्रत्येक इंसान के जीवन में समस्या होती है, और कितना भी मजबूत से मजबूत इंसान हो, तो यदि उसके सामने कुछ ऐसी समस्या हो जाए या फिर वो मेहनत करता है और उसे सफलता ना मिले, तो हताश तो होगा, निराशा तो होती ही है। पर मजबूत जो इंसान होता है वो उस हताशा और निराशा की सीमा को पार करके आगे बढ़ जाता है, और उस पर वो नेगेटिव विचार ज़्यादा असर नहीं करते, प्रभाव नहीं दिखाते, और वो खुश होकर आगे और मेहनत करता है और सफलता प्राप्त करता है। यानी कि एक क्षणिक आवेश के कारण या फिर एक क्षणिक असफलता के कारण, विफलता के कारण अपन इतना बड़ा निर्णय ले लेते हैं जिसे लेने का अपने को कोई हक ही नहीं था, अधिकार ही नहीं था। क्योंकि इस जीवन पर केवल अपना ही अधिकार नहीं, माता पिता का, भाई बहन का, उनका भी अधिकार है, उनकी भी अपन से कई सारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती है। और अपन क्या करते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर उन सारी उम्मीदों को, उन सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, और उसे केवल एक सुसाइड नोट में शामिल करना या सिमटना कोई अच्छी बात नहीं। और हाँ, अमूमन अपन और हम सब देखते हैं कि आमतौर पर ये घटनाएं आम बात हो गई, होती रहती। हर दिन देखने को, ये खबरें सुनने को, देखने को, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर दिन देखते हैं। भारत में अलग अलग कोने पर ये घटनाएं घटित हो जाती, और उसका रीज़न यानी कि उसका कारण एक यही होता है। आज मैं आपके साथ इसके बारे में विचार साझा कर रहा हूँ कि आखिरकार में ऐसा क्या कारण है जिसके कारण उसे मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ता है, या फिर सारी उम्मीदों पर वो पानी फेर देता है, या फिर इतनी सारी उम्मीद को, अपने जीवन को और अपनी मेहनत को एक सुसाइड नोट में सिमट कर देता है और अपनी ज़िंदगी को पूरी करता है। इसका कारण ये है कि यदि कोई बंदा किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता हो या फिर और भी
बिजनेस के क्षेत्र में हो, तो क्या होता है कि कई बार वो मेहनत करने के बाद में भी उसे सफलता नहीं हासिल होती है, तो उसके मन में एक निराशा कि मैंने इतनी सारी मेहनत की थी और मुझे कुछ हाथ नहीं लगा, अब मैं इतनी सारी कब मेहनत करूं। लेकिन ये अभी नहीं मिला तो बाद में जिस प्रकार से, जैसे किसी ने कंपटीशन की तैयारी की है 3-4 साल 2 साल मान लो, तो उसके बाद भी यदि उसमें अपन को सफलता नहीं मिलती है तो हताश होने की कोई बात नहीं। यदि आपने टैलेंट प्राप्त किया है तो वो टैलेंट तो और कहीं भी काम आए। ऐसे खूब क्षेत्र है जिसमें ज्ञान बहुत काम आता है और ज्ञान की पूजा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यदि अपन ने 2-3-4 साल मेहनत की है उसके बाद जॉब नहीं लगते हैं या फिर अपन को सफलता हासिल नहीं होती है तो अपना ज्ञान बेकार जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यदि अपन ने ये माँ सरस्वती की जो पूंजी है ज्ञान रूपी, इसको अपन ने प्राप्त किया है तो ये जीवन भर साथ देगी और ये एक ऐसी पूंजी है जो हमेशा स्थायी रहती है और इसे कोई चोर लुटेरा नहीं लूट सकता। ये जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया है उसी के साथ में जीवन भर रहेगा और हमेशा काम होगा। इंसान की पूजा नहीं होती है, ज्ञान की पूजा होती है। ये एक बात तो है। दूसरी बात ये है कि यदि जैसे अपन ने पहले भी कहा था कि कितना से कितना भी मजबूत इंसान हो, फिर भी कुछ असफलताएं, विफलताएं या कुछ घटनाएं, समस्याएं ऐसी होती हैं जो उस इंसान को बिल्कुल कमज़ोर कर देती, हताश कर देती। उसके लिए क्या किया जाए? जैसे एक डॉक्टरों के सर्वे के अनुसार बताया जाता है कि जिस प्रकार से आत्महत्या या सुसाइड होती है उसमें 80% यानी 80% घटनाएं उस कारण से होती है कि उस व्यक्ति को उस समय पर पॉजिटिव विचार या फिर कोई अच्छे विचार देने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता। यदि किसी भी व्यक्ति को वो जब हताश होता है, निराश होता है, उस समय यदि उसको पॉजिटिव विचार देने वाला कोई या फिर उसको ढाढ़स बन जाए यानी कि विश्वास दिलाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो शायद उसके दिमाग में नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और वो व्यक्ति ऐसा कदम लेने से बच सकता है। इसके लिए क्या किया जाए? यदि अपन को कहीं कभार ऐसा भी होता है कि मान लो अपन असफल हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ विचार कीजिए। पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनके संपर्क में रहिए और यदि दिमाग में नेगेटिव विचार यदि ज़्यादा समय तक चलता रहता है तो जो भी आसपास में अपना दोस्त या फिर घर के सदस्य जो पॉजिटिव विचार वाले हो, जिन्होंने असफलताएं भी देखी हो और सफलताएं भी देखी, हमेशा उस व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए। या तो जो असफल हुआ हो या फिर बिल्कुल सफल। जिसने मेहनत की है, असफल हुआ है, तो वो ये सिखाएगा कि मैंने ये गलतियां की थी या फिर मेरे में ये कमियां रही थी, इसको आप मत दोहराना, वरना मेरा जो हाल है ये आपका भी होगा। और सफल व्यक्ति वह सिखाएगा कि मैंने इतनी मेहनत की तब जाके ये सफलता मिली है, सफलता का ये रास्ता होगा। तो इन लोगों के संपर्क में रहिए जो पॉजिटिव विचार वाले होते हैं, जो अपन को विश्वास दिला सके कि हाँ, अपन ने जो टैलेंट प्राप्त किया है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर और कहीं पर, अपन ने जिस क्षेत्र के बारे में टैलेंट प्राप्त किया है तो वो तो काम ही आएगा। ज्ञान हमेशा काम आता है। ये पूंजी कोई ऐसी नहीं है, अस्थायी नहीं है जो कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये स्थायी पूंजी होती है जो हमेशा अपना साथ, उसके साथ में रहिए। अच्छे मोटिवेशन वीडियो देखते रहिए और फिर आगे ये देखिए, अकेले में बैठकर ये विचार कीजिए। अकेलापन व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे अकेले में बैठकर ये विचार कि मेरे में कितनी कमियां रही, कहाँ पर रही, मैंने गलतियाँ कहाँ पर की थी, ताकि क्या होता है कि खुद पर थोड़ा विश्वास आ जाए कि मैंने इतनी तो मेहनत की है ना। वो कहते थे ना कि अंधे में काना राज्य, ये कहावत पहले चलती थी कि जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है उससे अच्छा है मैंने इतनी तो मेहनत की है ना। और आगे जो कमियां रही उसको सुधार करेंगे तो और अपन आगे बढ़ जाएंगे। एक बार असफलता आने से जीवन खत्म नहीं होता। जीवन की यात्रा बहुत लंबी होती है, लेकिन जो बंदा मेहनत करता है, सफलता मिलना न मिलना वो परिणाम अपने हाथ में नहीं होता है, वो तो भगवान के हाथ में होता है कि अपन को सफलता कहाँ मिलेगी। लेकिन सही दिशा में, सही रास्ते पर अपन को मेहनत करनी चाहिए। अपन चाहे किसी भी क्षेत्र में जाते हैं उसमें सही रास्ता, सही दिशा पकड़ के पॉजिटिव विचार के साथ में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इस प्रकार से अपन ने एक कहानी सुनी होगी कि जंगल में आग लगती है तो उसमें पास में समुद्र होता है, तो एक चिड़िया समुद्र में से सोच भरती है पानी की और उस आग में लाके डाल देती है। तो दूसरे पक्षी वगैरह कहते हैं कि तेरी क्या इस सोच में कितना एक बूंद पानी आता है, उससे ये आग बुझ जाएगी। चिड़िया का जवाब सुनिएगा,
शानदार बहुत ही कि मेरी इस एक बूंद पानी से इस जंगल की आग भले ही न बुझे, लेकिन जब भी नाम आएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आपकी तरह बैठकर देखने वालों में नहीं आएगा। उसका जवाब बहुत ही पॉजिटिव था और शानदार था। इस प्रकार से पॉजिटिव विचार के साथ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।